अब आपका सवाल यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही क्यों? इसका रियल कॉज आज तक किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट कॉज तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ संभावनाएं हैं, उन सबको जोड़ करके अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहली संभावना क्या है कि अर्थ अर्थ का केवल फ्यू किलोमीटर सॉलिड है, इसके नीचे बहुत बड़ा पार्ट अर्थ का सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, गाढ़ा गाढ़ा है, जिसे आप कहते हैं लावा, जो कभी कभी निकल कर रह जाता है, लावा। और फिर उसके बाद अर्थ का जो एग्जैक्ट सेंटर है वो फिर ठोस है, बिल्कुल एकदम सॉलिड है। और बहुत कई प्लैनेट्स का अर्थ के जैसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम वीनस पे जाके प्लॉट खरीद लें, वहां बिल्डिंग बना सकें, और भी कंडीशंस चाहिए। हाँ वही तो बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अर्थ जो सन की रेज है मार डालेगी हमें। सन की रेज इतनी खतरनाक है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ना हो तो मार डालेंगी वो, 24 घंटे में पूरी दुनिया के सारे जीव खत्म कर देगी। तो अर्थ ये रहा, ये अर्थ का स्ट्रक्चर। और अर्थ के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जहां पहाड़ है, खेत है, बादल है, एटमॉस्फेयर के नीचे जो है ये उबड़ खाबड़ है, हालांकि इतना उबड़ खाबड़ नहीं है जितना उबड़ खाबड़ मैंने बना दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रस्ट। जब ये क्रस्ट की लेयर टूट जाती है तो लावा निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बीचों बीच अर्थ का बिल्कुल एक सॉलिड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कोर, और ये बिल्कुल प्योर ठोस लोहे का बना हुआ, आयरन का बना हुआ है। इतना हाई प्रेशर है यहाँ कि 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है, बल्कि टेम्परेचर 4000 बोल रहा हूँ। अर्थ के कोर का टेम्परेचर अभी भी लगभग सन के टेम्परेचर के बराबर है, लेकिन उस हाई प्रेशर की वजह से भी ये पिघल नहीं रहा। ये कैसा है? ये सॉलिड है, सॉलिड कंडीशन में है ये कोर, ठीक है जी। अब इसके बीच का जो पार्ट है वो सेमी सॉलिड है, बहुत बड़ा पार्ट है सेमी सॉलिड, कोर भी छोटी सी है, क्रस्ट बिल्कुल पतली सी, कोर भी छोटी सी है। इसके बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेंटल। और ये पार्ट रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये 4 पार्ट में, पूरी अर्थ के 4 हिस्सों में ये पार्ट, ये जो लिक्विड है सेमी सॉलिड है, ये रोटेट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है ऐसे। और इसका जो रोटेशन है इसी की वजह से एक्चुअली अर्थक्वेक भी आ जाता है। और हमारी जो प्लेट्स हैं, हमारे जो प्लेट्स हैं, आपको याद ध्यान कहीं पढ़ा हो ज्योग्राफी में कि हम धीरे धीरे हिमालय के अंदर धंसते चले जा रहे हैं, वो यही तो रीजन है। ये जो घूम रहा है, ये तो इसका असर क्रस्ट तक भी आता है, क्रस्ट भी मूव कर रही है धीरे धीरे। तो उस अब सुन लो, अब अभी भी हमारे इस मेंटल के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिनसे अल्फा और बीटा रेज निकलती रहती हैं। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इस मटेरियल के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं। और आपको पता है कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में है तो इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो हो सकता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनके कारण हो सकता है। सेकंड रीजन क्या कहा जाता है? सेकंड रीजन ये कहा जाता है कि अर्थ का अपना बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, लगभग 400 किलोमीटर गहरा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक एयर है। हालांकि ऊपर जाके एयर बहुत हल्की है, फ्यू किलोमीटर तक की, 5, 7, 8 किलोमीटर तक की एयर है जिसमें हम सांस ले सकते हैं, इससे ऊपर सांस नहीं ले पाएंगे, इतनी हल्की हो जाती है ऑक्सीजन। और जब सन की रेज आती हैं, सन में वो रेज जो हमें मिल रही है, उनके अलावा भी कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स आते हैं,
ये कॉस्मिक पार्टिकल हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और जब ये आकर के एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं तो उस एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया उन्होंने? आयनाइज। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसका नाम ही है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर का इसलिए नाम है क्योंकि वहां एयर के मॉलिक्यूल्स आयन की फॉर्म में, और वो भी इस एटमॉस्फेयर के साथ, अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो हो सकता है इन आयंस के चलने से अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा हो। एक और कंसेप्ट ये है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे आयंस हैं, मेनली एल्युमिनियम आयन एंड कैल्शियम आयन, सिलिकेट आयन, बहुत सारे आयंस हैं अर्थ पे, क्रस्ट पर, और बहुत सारे और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इन मैग्नेटिक आयंस के चलने से, मैग्नेटिक मटेरियल से भी वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। किस रीजन से है एक्चुअली ये कुछ भी नहीं पता, कंफर्म कुछ भी नहीं है। हो सकता है इन सबका मिला जुला इफेक्ट हो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सबका मिला जुला इफेक्ट हो। और ये भी रीजन है, कुछ थ्योरी ये भी अच्छी सी लगती है देखने में, कि मून का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मून पर कोई, अगर आप मैग्नेटिक नीडल मून पे ले जाकर लटका देंगे तो इसकी अपनी मर्जी, जाए जहां रुक जाओ, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उसके क्या रीजन है कि मून तो पूरा का पूरा सॉलिड है, अंदर तक सॉलिड है मून, उसमें कोई मटेरियल लिक्विड फॉर्म में नहीं है जो घूम रहा हो, जबकि वहां मून पर रेडियो एक्टिव मटीरियल अर्थ से ज्यादा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल में ज्यादा अर्थ से, लेकिन क्योंकि वो पार्टिकल चल नहीं रहे तो फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहे। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आयनोस्फीयर भी नहीं है, तो इसलिए भी नहीं है मून पर। तो ये थ्योरी कुछ मानने लायक है। हालांकि वहां अर्थ क्रस्ट पर, उसके मून के क्रस्ट पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, हमारे हमसे ज्यादा है, लेकिन फिर वो बात है कि मून का अपना मोशन तो कुछ भी नहीं है। 27 दिन से भी ज्यादा, 28 दिन में एक चक्कर लगाता अपनी एक्सिस पर, तो कितना कम मोशन होगी अर्थ के कंपैरिजन में, जबकि उसकी रेडियस भी छोटी बहुत, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लायक नहीं है वो मोशन। तो ये सारी थ्योरीज मिलकर के हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हो। और जिन प्लैनेट्स पर, जिन सैटेलाइट्स पर ये कंडीशंस नहीं है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जबकि वहां बहुत तकड़े रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एटमॉस्फेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन आज भी जुपिटर सिर्फ और सिर्फ एक गैस का गोला है, वहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, सरफेस ही नहीं है उसकी, उसकी कोई सरफेस ही नहीं है, ना उसका कोर है ना मैंटल है। नहीं, शायद मैं गलत बोल गया, जुपिटर का तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर का तो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि वहां जो गैसियस कंडीशन है, उस गैसियस कंडीशन में जो आयंस हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उनसे, लेकिन जो प्लैनेट सॉलिड हो चुके हैं और एटमॉस्फेयर भी नहीं है, उन प्लैनेट्स पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। ये थ्योरी कुछ ऐसी भी, कुछ इनकी वैलिडिटी ये भी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास्ट में कई बार चेंज हो चुका है। ऐसे भी एविडेंस है कि जहां अब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, वहां कभी अर्थ का मैग्नेटिक साउथ था, यानी पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही उल्टा हो चुका है लाखों करोड़ों साल में। और एक बार नहीं, कई बार ही हो चुका है, पास्ट में कई बार हो चुका है ये। और इसके कुछ एविडेंसेस होते हैं, वो अलग बात है, क्या एविडेंसेस हैं उसके,